हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अब गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 सबसे बड़े क्वेश्चंस आंसर के बारे में। आप सभी के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे बेन 10 के रिलेटेड, तो उसी का मैं आज आंसर देने वाला हूं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर नॉट इंक्रीज हिज हाइट। आप सभी को पता होगा कि जो ह्यूमंगसॉर है वो अपने हाइट को बढ़ा सकता है, पर अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर अपने हाइट को नहीं बढ़ा सकता है। तो आखिर अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर अपने हाइट को क्यों नहीं बढ़ा सकता है? देखो इसके पीछे का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। आप सभी को याद होगा अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर के पीछे हमें एक बहुत बड़ा गोल टाइप का कुछ देखने को मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइक्स होते हैं। वही वह चीज है जिसके कारण अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर अपने हाइट को नहीं बढ़ा पाता है। अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर को इस तरह से बनाया गया है ताकि वह ज्यादा अपने हाइट को बढ़ा भी नहीं सकता है और साथ में वह सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता है। अगर आपने गौर से देखा होगा तो अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर कभी भी सीधा खड़ा नहीं होता है, क्योंकि उसके पीछे का जो वो गोल टाइप का है जो कि हमें बहुत बार देखने को मिल चुका है, उसी के कारण अल्टीमेट ह्यूमंगसॉर अपने हाइट को नहीं बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या एस्केलन ओमनिट्रिक्स से ज्यादा पावरफुल है? अब देखो आप सभी को पता होगा कि एस्केलन को बनाया है एजमथ ने और ओमनिट्रिक्स को भी बनाया है एजमथ ने। यहाँ पर बात ये आती है कि क्या एस्केलन ज्यादा पावरफुल है ओमनिट्रिक्स से? देखो बेशक एस्केलन जो है वो ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पर हम लोग भूल नहीं सकते हैं कि यहाँ पर ओमनिट्रिक्स में एलियन एक्स का भी डीएनए है और हम सभी को पता है कि एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है। अब यहाँ पर बात रहती है कि अगर एलियन एक्स को ले लिया जाए या फिर एलियन एक्स को लॉक कर दिया जाए तो यहाँ पर जो एस्केलन है वो आराम से यहाँ पर जीत सकता है और ओमनिट्रिक्स को जो भी उस टाइम पहना रहेगा, ओमनिट्रिक्स जो भी पहना रहेगा वहाँ पर वो हार जाएगा। तो यहाँ पर एस्केलन भले ही बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो ड्रैगन को भी हरा सकता है, पर यहाँ पर हमारे पास एलियन एक्स है जो कि बेन 10 के ओमनिट्रिक्स में है। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से ये कंफर्म हम लोग नहीं मान सकते हैं। भले ही यहाँ पर बेन 10 टीम ही हमें कंफर्म करके बता दे कि नहीं एस्केलन ज़्यादा पावरफुल है, पर हम लोग यहाँ पर भूल नहीं सकते हैं कि एलियन एक्स सब कुछ कर सकता है, तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म भी नहीं बोल सकते हैं। पर अगर अब मेरा ओपिनियन आप सभी को जानना है तो मैं यहाँ पर चूज करूंगा ओमनिट्रिक्स को कि यहाँ पर ओमनिट्रिक्स ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू एस्केलन। क्वेश्चन नंबर 3, क्या बेन को अल्टीमेट्रिक्स दोबारा मिलेगा? देखो इसको लेकर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो में भी आपको बताया था, पर अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कभी फ्यूचर में बेन को अल्टीमेट्रिक्स मिलेगा तो इसके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हैं। आप सभी को पता होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के लास्ट एपिसोड में एजमथ ने अल्टीमेट्रिक्स को लेके एक न्यू ओमनिट्रिक्स दिया था, तो क्या पता हमें जब फ्यूचर में न्यू सीरीज देखने को मिलेगा जो कि 100% देखने को मिलने ही वाला है, तो हमें क्या पता ऐसा देखने को मिले कि वहां पर एजमथ ये बोले कि मैं तुम्हारा अल्टीमेट्रिक्स ठीक कर चुका हूं और मुझे ये अल्टीमेट्रिक्स अब बहुत ज़्यादा पसंद है, और क्या पता बेन से वो ओमनिट्रिक्स को लेके उसको एक न्यू अल्टीमेट्रिक्स ही दे दे। तो यहाँ पर अल्टीमेट्रिक्स भी आ सकता है बेन 10 के न्यू सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 4, क्या फीडबैक सच में मरा था? तो देखो मरा नहीं था। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि मेलवेयर वर्सेस बेन के बीच हमें फाइट देखने को मिली थी और मेलवेयर ने फीडबैक को अपने अंदर ले लिया था। तो देखो यहाँ पर बहुत किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर फीडबैक मर चुका था? तो यहाँ पर फीडबैक मरा नहीं था, बस यहाँ पर ओमनिट्रिक्स से उसका जो डीएनए है वो निकाल लिया गया था। मेलवेयर ने बेन के ओमनिट्रिक्स से फीडबैक को खींच लिया था एक तरह से और वहाँ पर फीडबैक को अपने अंदर समा लिया था। उसके बाद हमें फीडबैक फिर से देखने को मिला था एक बार। आप सभी को याद होगा कि जब टेट्रेक्स अर्थ में आया था, आप सभी को याद होगा वहाँ पर बेन के ओमनिट्रिक्स से वो क्रोमा स्टोन को निकाल लेता है और क्रोमा स्टोन का जो डीएनए है वो ओमनिट्रिक्स से चला जाता है। पर बाद में वहाँ पर जब क्रोमा स्टोन अपना क्रिस्टल देता है तभी से हमें ऐसा देखने को मिला था कि बेन के अंदर फिर से क्रोमा स्टोन का डीएनए आ चुका है। और आप सभी को याद होगा बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के एक एपिसोड में, जिस एपिसोड का नाम था अल्टीमेट बेन, जब हमें अल्टीमेट बेन को दिखाया गया था और उस एपिसोड के एंड में अल्टीमेट बेन ने यह कहा था कि मैंने कुछ पुराने एलियंस को भी तुम्हारे अल्टीमेट्रिक्स में डाल दिया है, और वहीं से हमें अल्टीमेट्रिक्स में फिर से क्रोमा स्टोन आते हुए दिखा था। तो यहाँ पर फीडबैक मरा नहीं था, बस फीडबैक का जो डीएनए है उसको ब्लैंक करके मेलवेयर जो है वो अपने अंदर घुसा लेता है फीडबैक को। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ओमनिट्रिक्स रियल लाइफ में है? देखो ये जो क्वेश्चन है वो मुझसे रोज ही पूछा जाता है कि क्या कभी हमें ओमनिट्रिक्स रियल लाइफ में बनते हुए दिखेगी। देखो आप सभी को वीडियो बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे यूट्यूब में जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आप अपने सपने में इमेजिन कर सकते हो एलियन बन के। ये होना गाइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना परफेक्ट कोई सपना नहीं देख सकता है और सपना हम लोग अपने मुताबिक नहीं देख सकते हैं। सपना ऑटोमेटिक ही आता है और ऑटोमेटिक हम लोग भूल भी जाते हैं। पर यहाँ पर कुछ ज्ञानी लोग हैं जो कि आपको ये बताएंगे कि आप
सोते वक्त ऑमनिट्रिक्स को ले सकते हो, ऑमनिट्रिक्स में एलियन बन सकते हो। सोते वक्त आप इतना सोच ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम आपका जो माइंड है वो पूरा ज़्यादा रिलैक्स होता है और वहाँ पर जो आप लोग सपने में देखते हो वो वही चीज़ आप लोगों को दिखता है जो कि आपके मन में ज़्यादातर चलता है। पर यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है कि आपके पास ऑमनिट्रिक्स आ जाएगा और आप एलियन में इमेजिन करके एलियन जैसे पावर यूज करने लगोगे। इतना परफेक्ट सपना कोई भी नहीं देख सकता है, पर यहाँ पर कुछ ज्ञानी लोग होंगे जो कि व्यूज के लिए ये कर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बेन के कितने बच्चे हैं? देखो इसका जो ऑफिशियल आंसर है वो हमें अभी तक बताया तो नहीं गया है, पर मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर मैंने गूगल में सर्च किया था, वहाँ पर 2 ही बच्चे बता रहे थे। एक है ग्वेंडोलिन, वो वाली ग्वेंडोलिन है, ये वाली ग्वेंडोलिन, और दूसरा है केन 10 जो कि हमें बेन 10 में दिखाया जा चुका है। अगर गाइस आपको पता है कि बेन के टोटल कितने बच्चे हैं तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। मुझे तो यहाँ पर 2 ही मिले थे। क्वेश्चन नंबर 7, अल्टीमेट बेन के पास क्या है, ऑमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट्रिक्स? अब ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के मन में कभी ना कभी आया ही होगा, क्योंकि देखो अल्टीमेट एलियंस के अल्टीमेट बेन वाले एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि हमें एक फ्यूचर का बेन 10,000 दिखाया जाता है जिसके पास ऑमनिट्रिक्स होती है, पर वो जैसे ही अपने ऑमनिट्रिक्स को घुमाता है उसके चेस्ट में एक अल्टीमेट्रिक्स का सिंबल आता है और वो अल्टीमेट एलियंस का भी पावर यूज करता है। तो देखो वो ऑमनिट्रिक्स है, पर जैसे ही उसके चेस्ट में वो बनता है वो अल्टीमेट्रिक्स बन जाती है। अब देखो आप लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन होगा कि अल्टीमेट्रिक्स कितना बड़ा देखने में लगता है और ऑमनिट्रिक्स कितना ज़्यादा छोटा देखने में लगता है। देखो आप लोगों को याद होगा बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब यहाँ पर एल्पिडो ने अल्टीमेट्रिक्स को चोरी किया था तो वो सिर्फ गोल वाला जो ढक्कन आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि हम लोग सिंबल बोलते हैं बेन 10 का, वो जो सिंबल है वही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बाकी का जो पार्ट है वो कोई काम का नहीं होता है। आप लोगों को याद होगा कि जो बड़ा वाला अल्टीमेट्रिक्स था जो कि बटन दाबने से ही ओपन हो जाता था, उसकी वह कोई जरूरत नहीं था, उसका जो बीच वाला सिर्फ वह सिंबल जो था वो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर अल्टीमेट बेन ने क्या किया होगा, उस बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट कर दिया होगा और जहां ऑमनिट्रिक्स लगता है वहां पर अल्टीमेट्रिक्स को डाल दिया होगा, जिससे कि आपको वो ऑमनिट्रिक्स की तरह लगता है पर वो असल में एक अल्टीमेट्रिक्स है। तो इसका जो आंसर है वो आपको अब मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्या नेमेट्रिक्स में ऑमनिट्रिक्स के एलियन आ सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। नेमेट्रिक्स जो है वो एक कॉपीड है ऑमनिट्रिक्स का। आप लोगों को याद है कि जब हमें मेलवेयर वर्सेस बेन के बीच फाइट देखने को मिला था तो वहां पर मेलवेयर ने एक छाप ले लिया था ऑमनिट्रिक्स का और डॉक्टर साइकोबॉस ने वहां पर नेमेट्रिक्स को बना दिया था। तो यहाँ पर जो वो सिंबल था उसी के जैसे नेमेट्रिक्स को बनाया गया और नेमेट्रिक्स में जो आपको एलियंस देखने को मिलते हैं वो एलियन भी ऑमनिट्रिक्स में आ सकते हैं और ऑमनिट्रिक्स में जो एलियंस है वो नेमेट्रिक्स में भी आ सकते हैं। पर वहां पर नेमेट्रिक्स में एक बहुत बड़ा स्टोरेज चाहिए जो कि हमारे मेन ऑमनिट्रिक्स में है। क्वेश्चन नंबर 9, प्राइमस का क्या हुआ? अब आप लोगों को पता है कि प्राइमस हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियंस के अल्टीमेट्रिक्स में और बेन 10 एलियन फोर्स के ऑमनिट्रिक्स में और बेन 10 क्लासिक के भी ऑमनिट्रिक्स के साथ लिंक था। पर बेन 10 ऑमनिवर्स और बेन 10 के जितने भी आगे के ऑमनिट्रिक्स हमें दिखाए गए हैं जैसे कि बेन 23 का, वह सबको प्राइमस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्राइमस का आखिर क्या हुआ? क्या एजमथ ने डिस्ट्रॉय कर दिया? तो इसका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। एजमथ ने प्राइमस को मिटा दिया और एक न्यू डाटाबेस बनाया। आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे गैल्वेंस है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते रहते हैं, वो अपने लिए एक बड़े बड़े हेडक्वार्टर बनाते रहते हैं। तो क्या पता एजमथ ने एक न्यू हेडक्वार्टर बना दिया होगा प्राइमस में, और क्या पता प्राइमस में बहुत ज़्यादा जो गैल्वेंस है वो कोई न्यू रिसर्च करते होंगे। तो प्राइमस की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्राइमस को क्या पता डिस्ट्रॉय कर दिया होगा एजमथ ने और वहाँ पर कुछ एक नया चीज़ बना दिया होगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो गैल्वेंस है वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में। क्वेश्चन नंबर 10, आखिर स्कर्ड कैसे यूज कर रहा था ऑमनिट्रिक्स को? हम सभी को पता है कि ऑमनिट्रिक्स को सिर्फ बेन यूज कर सकता है क्योंकि बेन के डीएनए से लिंक है ऑमनिट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर स्कर्ड कैसे यूज कर रहा था। देखो स्कर्ड जो है वो एक बहुत अलग तरह का स्पीसीज है। वो क्या करता है, वो ऑमनिट्रिक्स के साथ और जितने भी पावरफुल डिवाइसेस हैं उनके साथ वो लिंक हो जाता है। मतलब कि ऐसा समझो कि यहाँ पर जो स्कर्ड है उसको वो परमिशन मिल जाती है और वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डाटा को खाने लगता है एक तरह से। और वहाँ पर स्कर्ड क्या करता है, ऑमनिट्रिक्स में जहाँ पर बेन का डीएनए स्टोर करके रखा जाता है उसी को वो अपना कब्जा बना लेता है। कब्जा मतलब वैसा नहीं कि डिस्ट्रॉय कर दे, एक तरह से वहीं पर वह कंट्रोल करता है चीज़ों को। इसलिए वहाँ पर ऑमनिट्रिक्स को ये लगता है कि बेन ही ये यूज़ कर रहा है और वहाँ पर स्कर्ड जो है वो बेन के एलियंस का पावर दे भी देता है वहाँ पर। तो वहाँ पर स्कर्ड जो है वो ऑमनिट्रिक्स का पावर दे देता है बेन को बहुत ही आराम से। अगर ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगा होगा तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक जगह बहुत ज़्यादा वाटर रखा हुआ है, आप उस वाटर को जाते हो और वह वाटर को आप धीरे धीरे खर्च करते हो, पर वह खर्च तो आप लोग करते हो
पर वो वाटर जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। मतलब कि यहाँ पर जो बैन का ऑमनिट्रिक्स है उसे जो एलियन को वो देता है, उसके बाद वो एलियन का डीएनए वहाँ पर स्टोर ही रहता है, जिससे कि वहाँ पर बैन का भी डीएनए ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ होता नहीं है और एलियन का भी डीएनए ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ होता नहीं है। तो वहाँ पर स्कर्ड क्या करता है, उस एलियन का जो डीएनए है और जब बैन यूज़ करता है किसी और एलियन का डीएनए, दोनों को एक तरह से पेयर कर देता है और वहाँ पर बैन जो है वो कोई भी एलियन में रहेगा उसको दूसरा एलियन का पावर इस्तेमाल करने के लिए मिल जाता है। तो ये था पूरा आंसर कि आखिर स्कर्ड कैसे यूज़ करता है ऑमनिट्रिक्स को। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। पार्ट 1 में आपको और ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।